अब हम लोग डिस्कस करने वाले इम्प्लिसिट। मैंने लिख दिया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो इसके पहले अपोजिट में बताता हूं। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ जैसे y इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन अगर कह दे x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया, ये एक्स वाई मिक्स्ड है। ऐसा नहीं y इज इक्वल टू सिर्फ फंक्शन ऑफ x, नहीं, एक्स वाई मिक्स्ड है। तो इस टाइप में हम कैसे निकालते हैं? हमें निकालना है dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, तो जब ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना, तो क्या करते हैं, जो भी इक्वेशंस है दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट both side with respect to x। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दैट मीन्स कैसे लिखना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर हम पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं? थोड़ा सा कर सकते हो सिंपल, फिर भी y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा। बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे ना दोनों साइड पे। हाँ, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा। इसमें तो मैंने जस्ट एक रैंडमली लिख दिया, सपोज मैं यहाँ पे कहूं कि x नहीं है, ये x हटा दिया, या कुछ ऐसे है। ठीक है ना, तो आइडिया में बता रहा हूं कि क्या करना है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब जैसे अगर ये है, अब इसको लिख लो, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो x को पहले डिफरेंशिएट करोगे तो y को एज इट इज इनटू, सॉरी y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y का dy अपॉन dx, 2 का हो गया 0 प्लस y स्क्वायर एज इट इज x का 1 प्लस x, और हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सब मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, बट कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे और करना है, तो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा यूज इसका आएगा नहीं। अब इस ये जो एक्सप्रेशन आया dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx वाला जो टर्म है उसको एक तरफ लेके आ जाओ, दूसरे वाले टर्म को एक तरफ लेके चले जाओ। तो यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx, इसको इधर लेके आ गए, यहाँ पे है x, ये लेके आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेके आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू, यहाँ पे है तुम्हारा 2xy और क्या यहाँ पे है प्लस वाई स्क्वायर और ये गया माइनस वाई। यहां से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। और मैं बता रहा हूं कि इसका ऐसे सवाल का बहुत ज्यादा यूज फिजिक्स में नहीं आएगा। तो सर क्यों पढ़ा रहे, कुछ बच्चे जैसे बताते हैं सर ये इसका क्या होगा, बुक्स में अगर दिया हुआ है बुकलेट में एक आध टफ सम, तो मैंने बता दिया। क्लियर, ये लिख लो। अभी जैसे मैं समझा रहा हूं कि अगर इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू सपोज सी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, तो अभी मैं कहूंगा कि ये एक्सप्लिसिटली y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिखा हुआ है, अभी ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट में है अभी, बट ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट है, बट इसको हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो यही एक्सप्रेशन ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, बट ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। अगर मैं यही दिया हुआ और मैं पूछूं कि निकालो dy बाई डी एक्स, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई जो माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ऑफ c। इससे ना सारे बच्चे देखना ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट में है, और वैसे केस में हमने कहा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे करोगे y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, साक्षी समझना है इसको, u इंटू v लगा दिया है, एंड दिस विल बी 0, और यहां से आ गया dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ईशान समझना, ऐसे हम लोग कर लिए। तुम पूछ रहे हो कि सर मैं ऐसा कर सकता हूं, यस ऐसा लिख लिया dy बाई डी एक्स, यहां से दैट इज इक्वल टू y कितना है c अपॉन x, सो यहां देखना c इज कांस्टेंट, वी कैन टेक c आउटसाइड, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो इसका आंसर आ गया माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर। सो कुछ बच्चों का भी लगा होगा सर ये दोनों आंसर डिफरेंट है, लगा होगा कुछ बच्चों को, बट एक्चुअली में ये दोनों आंसर डिफरेंट नहीं है। ये c का वैल्यू यहां से पुट कर दो, c इज व्हाट एक्स वाई, सेम ही है। So you can go by this method or you can go by this method, you will get the same result. Ishan, clear? Yes sir. Crystal clear? किसी को डाउट नहीं है? तो हम जैसे भी करें, पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, फिर लिखे, एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, या इसी फॉर्मेट में कर दिया, जो तुम्हें आसान लगे वो करना है। सो एक और एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। एवरी टाइम, ये तो हमने इम्प्लिसिट लिया बट उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दिया, बट समटाइम्स वैसा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, फाइंड dy अपॉन dx। और साक्षी से मैं पूछना चाहूंगा, साक्षी ये क्लियर हुआ क्या? यस सर।
और आज 4-5 बच्चे नए होंगे जो लास्ट क्लास में एडमिशन हुआ था, 3-4 बच्चे होंगे नए, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ 58 का दिख रहा है, 57 बच्चे हैं। तो बच्चों चिंता मत करना, रिवीजन लेक्चर, रिकवरी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और ये भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा रिकवरी में भी। तो देखते हैं कि कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है, खुद से ट्राई करो। So 1 plus dy by dx is equal to cos x plus cos y. सो ये देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में y इक्वल टू समथिंग में नहीं है। तुम कहोगे सर y इक्वल टू sin x प्लस y माइनस x, तो देखो y इधर आ गया, इसको एक्सप्लिसिटली नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, d अपॉन dx ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस वाई। सर आंसर -1 है। नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? चेन रूल, एंगल में x प्लस वाई, सो d ऑफ, देखना कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। और फिर अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज चेन रूल। इसका क्या लिखेंगे? साइन का जो एंगल में उसी के रिस्पेक्ट प्लस वाई करें। सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ गया है, सो दिस विल बी cos x प्लस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को एक तरफ, सो dy अपॉन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं dy अपॉन dx 1, और इसको इधर लेके आओगे माइनस cos x प्लस वाई, है ना, दैट इज इक्वल टू Cos x plus y minus 1. cos x प्लस वाई माइनस 1, और ये कितना आ गया? किसी ने बताया कि dy अपॉन dx कितना आ रहा है? -1, -1 आ रहा है। यस सर, यस सर। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1। इक्वल टू cos x plus y। लास्ट स्टेप नहीं समझा सर। क्या? लास्ट स्टेप में कुछ किया ही नहीं है, यहां तक समझ में आया, यहां तक बस यही था। सर ये सॉल्व करो, tan x प्लस वाई, I -1। इसका -1 नहीं आएगा, इसका डिफरेंट आएगा। अब मैं बता रहा हूं, इसका बहुत यूज नहीं है, जस्ट बता दिया, मतलब चिंता मत करो, जो समझाना था चेन रूल अगर वहां समझ में आ गया दैट्स इट, वहीं तक है, ये जस्ट ऐसे बता रहा हूं, ये सब। दूसरा एक होता है जो कभी जरूरत पड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दिया हुआ, y एज ए फंक्शन ऑफ कोई तीसरा है वेरिएबल, x भी उसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में है, लाइक
x is equal to suppose 2t square plus t plus 1, y is equal to t cube plus 2, ऐसा कुछ है। मतलब y डायरेक्टली एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक, t पैरामीटर। और इस केस में मुझे dy अपॉन dx निकालना है। तो मैं बता रहा हूं कि क्या करना होता है। dy अपॉन dx को लिख सकते हैं dy अपॉन dt होल अपॉन dx बाई dt, ऐसा होता है। So dy upon dx is same as dy upon dt whole divided by dx upon dt. चेन रूल टाइप लग रहा है। हाँ, एक्चुअली कोई कहेगा सर कैसे आया, तो एग्जैक्टली ये कुछ और नहीं, चेन रूल है। जैसे मैं समझा रहा हूं, dy upon dt is equal to dy upon dx into dx upon dt। चेन रूल में मैंने पढ़ा है ये। So dy upon dx is equal to this whole divide हो गया, ठीक है। सो अगर ये पूछ दिया जाए तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले dy upon dt निकालोगे। How much? 3t square plus 2 का 0। What is dx upon dt? ये निकाल लोगे 2t plus 1। सो अगर पूछा जाए व्हाट इज dy अपॉन dx, तो पैरामीटर के फॉर्म में ही आएगा, दिस अपॉन दिस 3t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1। दिस इज योर आंसर। क्या ये टफ है क्या? नो सर। और अबे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले रहा हूं, सपोज y इज इक्वल टू कुछ थोड़ा सा टफ टर्म ले लिया, x टू द पावर x स्क्वायर, या x टू द पावर y ले लेता हूं, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है। या थोड़ा सिंपल लेता हूं, पहले x टू द पावर sin x ले लेता हूं। और मैं बता रहा हूं फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बच्चों का जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ सर मैंने इतने टफ किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इधर उधर के बुक से भी देखेंगे। सो फॉर दैट, हालांकि ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। सो जब ऐसा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। सो ऐसे फंक्शंस को क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड। मेंटल वाले बच्चों डोंट वरी, तुम्हें ये कभी नहीं आएगा जिंदगी में, इसकी जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, जिसको समझ में आया वो ठीक है। लॉग दोनों तरफ ले लिया, सो इधर हो गया लॉग y, दैट इज इक्वल टू, यहां पे लेंगे लॉग, और लॉग किसके बेस क्या है, e, लॉग बेस e x टू द पावर sin x। sin x मल्टीप्लाई होगा ना? समझ में आया? अब देखो, हमने एक दिन पढ़ा रहे थे तो बताया था कि जो पावर है वो बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐसे आ जाएगा, तो आ जाएगा sin x log ex। अभी देखो ये भी ऐसा फंक्शन आया है, मुझे निकालना है dy अपॉन dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, d अपॉन dx ऑफ कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। इधर क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इधर, dy by dx ये होगा u इंटू वी वाला फॉर्मेट।
और इधर चेन रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लॉग बाई और डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट लॉग बाई को y के रेस्पेक्ट में एंड देन y को x के रेस्पेक्ट में. And here we will use chain product rule, UV form, log x d upon dx of sin x plus sin x as it is dy by dx of log x. ये हो जाएगा बच्चों 1 upon y, ये लिख लेता हूं 1 upon y into dy upon dx that is equal to हो गया log x बेस e cos x हो गया cos x और प्लस sin x upon x sin x upon x whole into y. y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y Yes. को हम लिख सकते हैं ऐसे x to raise to sin x into cos x log x को ऐसे भी लिखते हैं ln x प्लस sin x by x. ठीक है, तो देखो ये ऐसा सिंपल फॉर्मेट में आ गया. सो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऐसे पावर में दोनों वेरिएबल है, सो बेटर क्या रहेगा, दोनों तरफ लॉग ले लो और ये आगे भी वर्क करता है. सर ये लास्ट वाला बॉक्स वाला समझाओ, रिपीट करो. लास्ट में क्यों दिक्कत आती है, लास्ट वाला तो है ही नहीं, बस हो गया, यही हो गया, खत्म. मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ डाउट पूछने के लिए पूछती हो क्या साक्षी. dy अपॉन dx ये पूरा कर लिया, log x cos x प्लस sin x अपॉन x ये लिख दिया और यहाँ जो y था इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया. और हमने कहा कि y कितना था, x रेज टू sin x. बताओ साक्षी क्या डाउट आया इसमें. आई थिंक साक्षी पूछी थी ना कि मैं किसी और का नाम लेकर किसी और को डांट रहा हूं. समर्थ करना, माइक ऑन ऑफ कर लो, म्यूट कर लो. साक्षी स्टिल अभी डाउट है क्या? क्लियर? नो सर, क्लियर. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं इस पे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस को आगे, चूंकि बहुत सारा टाइम हो गया, थोड़ा स्लो भी चल रहे थे. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डबल डिफरेंशिएशन. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट. तो सर ये डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? आई होप कि सबको पता चल गया होगा. डबल मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना. सो dy अपॉन dx, y को एक बार डिफरेंशिएट किया और एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब y को के डिफरेंशिएशन को dy अपॉन dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया. तो इसी को बोलेंगे कि y को हमने दो बार डिफरेंशिएट किया. तीन बार भी कर सकते हैं, इस पूरे को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो.
4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा तो ये इतना बड़ा लिखने की जगह पे इसको थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना। ये देखो डी और डी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको डी और डी तो ऐसे लिखते हैं d2 y अपॉन dx square. x स्क्वायर, ऐसे ही बोलते भी हैं। आपको कहेगा सर यहाँ भी डी और डी है तो डी स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि वी हैव डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स 2y। अगर मैं पूछूं कि 3 बार अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैन यू गेस कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे? d3y upon dx cube. इस 3 बार डिफरेंशिएट किया। अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे? dn power n y upon dx power n. power n. ठीक है ना? अब सुनना, जैसे y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स y डॉट। कुछ बुक में फर्न ऑथर में y डॉट लिखा रहता है। 2 बार डिफरेंशिएट किया है, इसको ऐसे लिखा रहता है y डबल डॉट। 3 बार रहेगा तो ये। सो 1 2 3 तक ही ऐसे रहता है। अगर भाई कहेगा 10 बार तो 10 डॉट पुट करोगे तो कन्वीनियंट नहीं होगा। 1 2 3 तक के लिए ये चलेगा। कहीं कहीं पे एक बार डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखा जाता है y डैश। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन ने लिखा भी सर y डैश भी होता है। y डैश 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश। जिसे लिखा हुआ है fx, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो लिखेंगे f डैश x, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। हालांकि ज्यादातर हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ये बस एक Yes, बार sir. सुन लिया, हो गया? Yes, sir. नोट डाउन कर लो। Yes, sir. और देखना, ये तो मैं पढ़ाऊं नहीं तो भी बच्चा पढ़ लेगा, खुद से कर लेगा। अगर y इक्वल टू मान लो मैंने कह दिया x टू द पावर क्यूब और पूछा कि बताओ बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन 6x. कहोगे सर ये कुछ नहीं, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब हुआ dy by dx ऑफ this, that means 3x square, that is equal to 6x। 6x और मैं इसी में पूछता कि what is d3y upon dx cube? 6. तो 6। what is d4y upon dx cube? 0. 0 d5 upon dx cube? 0. 0। उसके बाद सारे डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर? तो आप कहोगे सर आपने Yes, तो sir. 2 मिनट में सिखा दिया कि d2 by dx स्क्वायर क्या होगा, d3 by dx स्क्वायर dx क्यूब क्या होगा। हम निकाल सकते हैं। दिस इज मोस्ट इजी थिंग। इज इट क्लियर? सो हम हाउ टू डिफरेंशिएट को फिनिश करते हैं। Sir, हाँ बोलो। बोलो ऋषभ, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। Minus sin x. Minus sin x. minus sin x. बहुत बढ़िया। और सर्वेश आई थिंक क्लियर हो गया तुम्हें, जो तुम पूछ रहे थे कि यस एफ डैश एक्स लिखते हैं, मैंने बोल दिया, तुम्हारा भी मैसेज आया था।
ऋषभ क्या क्या समझना है, क्या पढ़ना है, दोबारा बताओ ऋषभ। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है, और बहुत ही आसान सा चीज पढ़ा है, रिकॉर्डिंग एक बार देख लोगे तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। ओके और देखो 58 बच्चे लगता हो गए थे, 57। लेफ्ट हैंड साइड में y is equal to x क्यों दिया, अगर बोर्ड दिख रहा है ऋषभ, so you can solve by yourself, dy by dx, you know that d2y by dx square, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx को, और ये कितना होता है 6x। सर ये माइनस साइन एक्स होगा ना? हाँ, इसका आंसर माइनस साइन एक्स होगा। अब देखना ऋषभ, अगर हमने पूछा dy by dx, you know that cos x d2y upon dx square, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, किसको, dy by dx को, माइनस साइन। ये भी सबको आ गया, दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन तुमने सीख लिया। सो मैं फॉर्मली क्लोज कर रहा हूं हाउ टू डिफरेंशिएट वाला सेक्शन। तो डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट किया था हमने, बहुत लंबा टाइम भी ले लिया। पहला क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है ये समझाया। दूसरे क्लास ऑनवर्ड्स हमने बताया कि हाउ टू डिफरेंशिएट, वो हमने बहुत सारे रूल्स फॉर्मूला डिस्कस किए। और अब आता है बारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस। ये डिफरेंशिएशन से पढ़ा तो उसका एप्लीकेशंस क्या है, इससे क्या कहां पे यूज होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन, स्क्रीन ब्लर हो गया है, एप्लीकेशन पार्ट हम पूरे फिजिक्स में तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सर आपका स्क्रीन ब्लर हो गया है और आवाज भी कट रहा है। वीडियो अभी ब्रेक क्लियर है सर? सर क्लियर है। हाँ, मतलब किसी किसी को ब्लर दिख रहा क्लियर है होगा, सर। ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, चलो, नहीं उसके घर पे दिक्कत होगा, हो सकता है। सो एक ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग देख सकते हो, छोटे मोटी चीजें। चलो मैं स्टार्ट कर बता रहा हूं। जो एप्लीकेशंस पार्ट में इसका काइनेमेटिक्स में तो एप्लीकेशंस होगा ही, थोड़ा सा यहां भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। सो पहला एप्लीकेशन, जैसे अगर सपोज दिया हुआ एस होता है डिस्प्लेसमेंट, एस दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ऐसे सवाल में बाद में भी कराऊंगा, सो डोंट वरी, बट अगर बुकलेट देखोगे तो ऐसे सवाल होंगे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टी टाइम। पूछेगा वेलोसिटी क्या होता है। तुमने 9th क्लास में 10th क्लास में इतना पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एस का और किसके साथ रेट ऑफ चेंज, टाइम के साथ।
सो इसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा, बट यहां भी बता देता हूं, वेलोसिटी इज ds अपॉन dt। अगर हमने ये बता दिया अभी, तो मैं पूछूं कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, निकाल लोगे कि नहीं? 2t minus 2t माइनस, मैं अगर पूछूं कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना है, ये सवाल रहेगा। इफ s इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या करना है समझना, पहले v निकालना है ऐसे ही, वेलोसिटी एट एनी टाइम t इसको बोलेंगे। अब पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ऐसे भी लिखते हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड नहीं पुट करना है, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशिएशन, और अब ऐसे करके शॉर्ट में लिखते हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब t का वैल्यू 2 पुट कर देना है। 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। मैं पूछता कि फाइंड टाइम व्हेन velocity is 0, t is equals to 1 second. तो कहते हैं सर बहुत सिंपल, वेलोसिटी एट एनी टाइम t is this is equal to 0, सो याद आएगा t is equal to 1 सेकेंड। क्लियर? ये s डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी इसको r भी लिखा जाता है, r को बोलते हैं पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को भी बोलते हैं वेलोसिटी। सो r इज इक्वल टू कुछ ऐसा ही दिया हुआ, मान लो sin 2t, 3 sin 2t। मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, 6 cos 2t. बहुत ही सिंपल सा है यार। वेलोसिटी किसको कहेंगे, dr अपॉन dt। 3 sin 2t का हो जाएगा cos 2t, और t का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 6 cos 2t। क्लियर? ऐसे सवाल हम काइनेमेटिक्स में फिर बाद में करवाएंगे, ढेर सारे सवाल, डिफिकल्ट सवाल, अभी जस्ट हिंट दे रहा हूं, इजी सवाल करवा रहा हूं। इसको मिटा दूं? सर रुको सर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। Double differentiation. हाँ, बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv by dt मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ऐसे रहेगा। अगर कोई कह दे v इज इक्वल टू 3t प्लस 4, सो व्हाट इज a? 3. एंड दैट इज कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, यस सर। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि ऐसे सवाल अगर तुम्हारे बुकलेट में होंगे, सो यू आर एबल टू सॉल्व, बिकॉज हमने बता दिया है कि वेलोसिटी होता है dx by dt, एक्सेलरेशन होता है dv by dt। लेकिन एप्लीकेशंस पार्ट में और भी चीजें देखना है, मैं आगे बढ़ता हूं।
मैं इसके जगह पे एक और पहले डिस्कस कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले एक और। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं समझा रहा हूं इसके सवाल, मतलब कैसे क्या निकालना होता है। जैसे तुम्हारे पास सपोज एक बलून है, उस बैलून में तुम एयर पंपिंग कर रहे हो। सो बट क्या होगा, अगर एयर पंपिंग कर रहे हो तो उसका रेडियस बढ़ेगा, और अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो अब ऐसे सवाल होते हैं रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड, कि एक सवाल से मैं कर रहा हूं, लिखो एक क्वेश्चन। रेडियस of a balloon देखो ये सवाल दे दिया, एक बैलून को हम लोग फिल कर रहे हैं, एयर पंपिंग कर रहे हैं, उसका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो वॉल्यूम उसका बढ़ रहा होगा, किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब सुनना कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dr/dt, दिस इज गिवन, और निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी। ये क्या है, ये निकालना है, करेक्ट। अब कैसे निकालें, तुम कहोगे सर सरफेस एरिया का हमें इन दोनों फॉर्मूला में लेंगे रिलेशन चाहिए। सर, फॉर्मूला क्या सरफेस तुम्हें एरिया का। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर और रेडियस में रिलेशंस पता है क्या? कहोगे यस सर, मुझे फॉर्मूला रट्टा मारा हूं मैंने। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4π/3 r³। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूं कि जब ये पता है तुम्हें और इसमें रिलेशन चाहिए, क्या मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है? तुम्हें मन कर रहा होगा कि सर दोनों तरफ ना डिफरेंशिएट कर दो, ये कर रहा होगा मन, क्योंकि मुझे ये चाहिए। सो डिफरेंशिएट दिस d/dt ऑफ v that is equal to dy/dt of 4π/3 r³ that is equal to 4π/3 बाहर r³ का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से dv/dt जो कि निकालना है 4π/3 r³ का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो पहले चेन रूल लगाओगे r³ का r के रेस्पेक्ट में और फिर r का t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 4π/3 r³ का 3r² 3 चला जाएगा 4πr² इंटू dr/dt। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो ये तो कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज चेंजिंग। वॉल्यूम का इंक्रीज का रेट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज आर चेंज हो रहा है।
तो व्हाट इज dv by dt, तो हो सकता है यहाँ पे पूछेगा when radius is 10 centimeter, when radius is 20 centimeter. Is it clear? सर वो तो 12 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए ना। अरे ये 3 है ना। हाँ यस सर। सर हम dr by dt को 2 लिख के 8 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको ये दिया हुआ है, इसको 2 लिखना है। आर भी मान लो दिया रहेगा कि किस आर पे पूछ रहा है, अगर नहीं है तो वेरिएबल है तो वेरिएबल रहने देंगे। dr by dt को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पुट करें, ठीक है। चलो एक और सवाल लेते हैं। जैसे कभी तुम क्या करो, बहुत सारे सैंड ले लो, सैंड, और एक बकेट से सैंड यहाँ पे पोर करते जाओ। तो सैंड को जब पोर किए तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसा इस टाइप का शेप लेगा, कोनिकल शेप। फिर और पुट किए तो और अगर सैंड यहाँ पे गिराए तो क्या होगा, दिस विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप, हाइट बढ़ रहा है। So, if the sand is poured at constant rate V volume per second, if it is poured at V volume per second, तो इसका जो हाइट चेंज हो रहा है, ये हाइट चेंज किस रेट से होगा, what is dh by dt, and it is given that radius is always, radius of base always twice that of height, ये रिलेशन रहेगा। So sand is being poured at constant rate कर दिया, मान लो अल्फा, कांस्टेंट वॉल्यूम रेट, दैट मींस अल्फा वॉल्यूम पर सेकेंड गिरा रहे हैं। जैसे अल्फा इक्वल टू का दिया सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये बताना है। होता है कभी ट्रक से बालू लाए, सैंड लाए और ऐसे ऐसे गिरा रहा है। सो क्या ये विजुलाइज हुआ बच्चों? यस सर। सर सवाल क्लियर हुआ कि सैंड को तुम एक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब सपोज पर सेकेंड गिरा रहे हो, तो ये जो एक्युमुलेट हो रहा है, ये जो बढ़ रहा है, तो इसका हाइट किस रेट से बढ़ेगा? कहोगे सर सिंपल सा है, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आ रहे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 R square. पाई आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर हाइट। अब समझना दिया हुआ क्या है, dv by dt is given, निकालना क्या है, h dh by dt। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ r भी है, h भी है। देखो r भी चेंज हो रहा है, h भी चेंज हो रहा है, दो वेरिएबल है। लेकिन अच्छी बात है सर आर स्क्वायर ये दिया हुआ है, हाँ, क्योंकि रेडियस और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है।
सो सबसे R is पहले equal to क्या 2h. काम करना है, इस पूरे को सिर्फ h R is equal to 2h. लिखना है। 4h square in 4h square हो जाएगा सर वो। 1/3 पाई r के जगह 4h square। लेंगे, ट्वाइस द हाइट है 2h का स्क्वायर इनटू h, सो हो जाएगा 4 पाई बाई 3 4h cube। क्यूब। 4h cube। So dv by dt is equal to pi h square dh by 4 dt. pi by 3 into 3 h square into dh by dt. So dh by dt equal to dv by dt alpha है into alpha upon 4 pi और upon h square। दिया गया जब हाइट 20 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, उस समय क्या होगा। सो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। मिटा दो इसको। हाँ सर मिटा दो। No sir. No sir. रुको सर। सर एक बार एक्सप्लेन। चलो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था। सो थर्ड एप्लीकेशंस में मैं समझा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझा रहा हूँ, और ये ग्राफ से मैंने क्लियर कर दिया है, तुम्हें दिख रहा है कि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो डिफरेंशिएशन में हम लोग कैसे बताएंगे, मैथमेटिकली कैसे, ये तो दिख रहा है ग्राफ में। कभी कभी एक्सप्रेशन दिया रहता है जैसे y इक्वल टू समथिंग, ग्राफ में तो दिख के पता चल रहा है, उससे कैसे बताएंगे। तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। If you draw tangent to the graph, देखो ये tangent कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। Acute. Acute. स्लोप अगर मैं पूछूं कि tan थीटा स्लोप है, tan थीटा किसके बराबर होता है, dy by dx को ही बोलते हैं। बेसिक्स जब फर्स्ट लेक्चर बताया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वही dy by dx के बराबर है। और ये क्या है, पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। पॉजिटिव है, dy by dx पॉजिटिव है। मतलब dy upon dx अगर पॉजिटिव है तो कैन वी कंक्लूड कि y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। Yes. तो यहाँ पे कहेंगे इफ dy by dx इज पॉजिटिव देन y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। एंड द सेम थिंग यहाँ देखो, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट टू द कर्व, एक्स एक्सिस से देखो ये कितना एंगल बना रहा है, मोर देन 90। Obtuse. This is making more than 90 obtuse angle. What is tan phi here? Negative. What is dy by dx? tan phi के बराबर है, क्या होगा, निगेटिव होगा। सो dy by dx अगर निगेटिव है तो हम लोग कहेंगे कि y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, y घट रहा है x के बढ़ने से। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सो dy by dx से हम ये बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा ग्राफ या डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर बताना है तो हमें dy upon dx निकालना। तो जब मैंने ड्रॉ किया वो तुम ड्रॉ कर लोगे। अब मैं 4 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं।
तुम भी प्यार से ये 4 ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ 1, 2, 3 and 4। इस ग्राफ में अगर तुमसे पूछो बच्चों कि बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, कहोगे यस सर। इंक्रीजिंग एक्स फंक्शन, बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। अपॉन dx क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिख भी रहा है ना? अगर मैं इस केस की बात करूं, देखो यहाँ भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करो, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग। कहाँ डिक्रीजिंग है? Decreasing sir. इंक्रीजिंग है सर, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। और देखो टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है ये एक्यूट एंगल है, टेंजेंट जो बना रहा है एंगल। सो यहाँ सर पर dy by dx, सर पर अगर हम आगे आगे स्लोप लेते जाए तो dy by dx कम होता जा रहा है सर। सर बट dy by dx कम होता जा रहा है, 0 के पास जा रहा है dy by dx धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन है क्या वो? पॉजिटिव। आते हैं उस पे कम होते जा रहा है। पॉजिटिव सर, कम होते जा रहा है, फिर इंक्रीजिंग कैसे का सर? पर अजिंक्य dy by dx की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो y की बात कर रहा हूं। y क्या हो रहा है? बराबर सर, समझा सर। y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर मैं कहा y बढ़ रहा है x के साथ, तो dy by dx पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। dy अपॉन dx अगर पॉजिटिव है तो कहें कि y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। आते हैं, तुम्हारी बात पे भी आते हैं, तुम्हारी बात पे तो आना ही है। मैं यहां देखो, Decreasing. Decreasing. Decreasing है sir. इंक्रीजिंग फंक्शन है, और dy अपॉन dx यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव है। Negative है sir. देखो यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी dy by dx देखो क्या है? निगेटिव है। नेगेटिव। तो ऊपर के दो फंक्शन में dy by dx पॉजिटिव है, ऊपर का दो फंक्शन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, नीचे का दो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट देयर इज सम डिफरेंस इन दिस टू, देयर इज सम डिफरेंस। इसमें जो इंक्रीज कर रहा है अलग तरीके से इंक्रीज कर रहा है, इसमें अलग तरीके से इंक्रीज कर रहा है। Sir अगर first मैं में ऐसे समझाऊं increase कर रहे इंक्रीजिंग का, तो देखना, इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। ये कॉनकेव मिरर पढ़े हो, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव साइड, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स साइड। तो इस ग्राफ में देखो कि कॉनकेव साइड ऊपर है, और इस ग्राफ में देखो तो कॉनकेव साइड नीचे है। इस ग्राफ में देखो कॉनकेव साइड ऊपर, और इस ग्राफ में नीचे। दिख रहा है ये। तो बच्चों ग्राफ का इंक्रीज करने का Yes, sir. मैं 3 तरीका बताता हूं। इंक्रीज करने का रफली 3 तरीका, 1 2 3, 1 2 3। अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, या तो ये ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो कौन सा होगा? कैसे मैं डिटरमाइन करूंगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा? हाउ वी विल डिसाइड? मतलब ये कॉनकेव साइड ऊपर होगा कि कॉनकेव साइड नीचे होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा? सब देखते हैं, इस सवाल में देखते हैं। सारे बच्चे देखना इस सवाल में। इसमें सर। किसी ने बताया था सर यहाँ पे जो dy by dx, देखो यहाँ पे स्लोप, ये एंगल θ1 है, अभी एंगल θ2, और मैं क्या देख रहा हूँ? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। दैट मींस स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है।
dy अपॉन dx जो है वो इंक्रीज कर रहा है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। मतलब dy अपॉन dx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू x। सुनना, इस पर्टिकुलर ग्राफ में सारे बच्चे यहां ध्यान दें, इस पर्टिकुलर ग्राफ में तुम्हें क्या दिख रहा है, dy बाय dx बढ़ रहा है जैसे से x बढ़ रहा है। मतलब dy बाय dx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। कैन वी से दैट? इसको मान लेता हूं z, dy बाय dx को शॉर्ट में लिख दिया z। तो मैं बोलूं कि z इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, अगर z इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है तो dz बाय dx पॉजिटिव होगा। इज इट ओके टू ऑल? Yes. लेकिन z किसको माना है, dy बाय dx को। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं एक्चुअली में, d अपॉन dx ऑफ z का वैल्यू क्या है, dy बाय dx, दैट इज पॉजिटिव। डबल डिफरेंशियल। क्या बात है, तुम लोगों ने सही कैच किया। मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव यहां पे। इसका मतलब आप सुनना, d2y बाय dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका कनकेव साइड ऊपर होगा, है ना। अब सुनना, dy बाय dx पॉजिटिव या नेगेटिव से पता चलता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और कनकेव साइड ऊपर है या नीचे है। कनकेविटी कौन बताएगा, कॉन्केविटी बताएगा d2y बाय dx। Double differentiation. क्लियर? इन दिस Yes, केस sir. जो भी किसी ने बताया था, सर यहां देखो, ये स्लोप क्या हो रहा है, dy बाय dx घट रहा है। dy बाय dx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है, इसलिए d2y बाय dx स्क्वायर जो होगा वो निगेटिव होगा। नेगेटिव। मतलब हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर d2y बाय dx निगेटिव है तो उसका कॉन्केव साइड नीचे होगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा। सो व्हाट इज द, एंड द सेम थिंग विल हैपन हियर। यहाँ पे dy बाय dx निगेटिव है, यहाँ पे देखो कॉन्केव साइड ऊपर है, तो इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा, Positive. और इसका d2y बाय dx स्क्वायर Negative. ये डिक्रीजिंग भी है, कॉन्केव भी डाउनवर्ड, तो दोनों नेगेटिव है। सर तो आज के क्लास का कंक्लूजन, आज के क्लास का सर, कंक्लूजन कि अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, वो मैं आंसर कर देता हूं बट कुछ खास नहीं है। इफ वी हैव टू डिसाइड whether the graph is increasing or decreasing, we will look for dy by dx. If we have to decide if the concavity of the graph is upward or downward, so we will look for double differentiation. d2y upon dx। और कोई पूछ सकता है सर इसका तो बता दे, इसका क्या होगा, थर्ड वाला केस में क्या होगा। थर्ड वाला में देखो dy by dx कांस्टेंट है, कांस्टेंट। मतलब d2 बाय dx स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है पूरा? सर मतलब सर सेकंड